नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। हम ले रहे थे क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गामा फंक्शन। गामा फंक्शन तो सबसे पहले हमने गामा फंक्शन की परिभाषा पढ़ ली थी, उसके कुछ गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो एक बार हम गामा फंक्शन को फिर से लिख देते हैं कि गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट h टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस h एंड dx। तो ये गामा फंक्शन हमारे पास था। इससे कुछ गुणधर्म हमने निकाले थे। पहला गुणधर्म जो हमारा आया था वो आया था गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। सेकंड रिजल्ट जो हमने निकाला था गामा 1 इक्वल टू 1, और तीसरा रिजल्ट जो हमारे पास था वो गामा n प्लस 1 का ही था, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे, ये गुणधर्म हम पढ़ चुके थे। इनका अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। कहीं गामा n प्लस 1 आएगा तो हम n गामा n वहां रख सकते हैं, गामा 1 आएगा तो हम 1 उसकी जगह पर लिख सकते हैं, और गामा n प्लस 1 आएगा तो हम उसकी जगह पर n फैक्टोरियल रख सकते हैं। बाकी फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं और गामा को कैसे खोलते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका। n फैक्टोरियल में क्या होता था, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 एंड 1। जबकि गामा n में क्या होता था, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 एंड 1। तो ये n फैक्टोरियल और गामा n में ये अंतर था कि n कम होता था और ये हमारे गुणधर्म होते थे। ये गामा फंक्शन होता था। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। कुछ एक्सरसाइज के रिजल्ट, उदाहरणों में जो रिजल्ट दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को गामा फलन का रूपांतरण दिया हुआ है। अगला टॉपिक है आपका गामा फलन का रूपांतरण। तो इन कुछ सवालों को हम करते हैं, फिर एक्सरसाइज के हम कुछ सवाल लेंगे जिन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये रिजल्ट आप लोगों को जो मैंने 3 लिखे थे ये हमेशा याद रखने हैं। गामा फंक्शन को कैसे खोलते हैं वो याद रखना है, और दूसरा गामा फंक्शन की वैल्यू क्या है यानी फलन क्या है उसको याद रखना। अब हम इसी गामा फंक्शन से कुछ रिजल्ट सेट करेंगे, जिसमें पहला रिजल्ट आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ x है और ये फंक्शन किसका है, x का है। तो इसको हम रूपांतरण करेंगे अलग अलग फंक्शनों में। तो उनके लिए मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू, एक बार आपको लेना है log 1 अपॉन y, सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ रिजल्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक दिया है x इज इक्वल टू y स्क्वायर, एक कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है az शायद दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी चेंज करेंगे, और एक x टू द पावर n इज इक्वल टू y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब 4 फंक्शन हमारे पास हैं, यानी x की जगह पर हमें ये चीजें पुट करनी है। तो इन चीजों के अकॉर्डिंग गामा फंक्शन का क्या रूप होगा, उसमें क्या चेंज होगा, इन रिजल्टों को आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपके एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन केवल आपको चेंज करना है, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन में आप चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाला ले रहे हैं हम x इक्वल टू log 1 अपॉन y। तो प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा, माना लेट x इक्वल टू log 1 अपॉन y, हमने मान लिया। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको, यानी x की जगह पर log 1 अपॉन y सेट करना है। तो आपको ध्यान है इंटीग्रेशन में हम कुछ भी जब मान लेते हैं, कुछ भी जब मानते हैं
तो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लें। लॉग को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये क्या बनेगा, e की पावर x बनेगा और उधर क्या बनेगा 1/y बनेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लॉग को अगर हटाते हैं तो e की पावर x बनता है और e की पावर को हटाते हैं तो उधर लॉग बनता है। आगे यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, e टू द पावर माइनस x, क्योंकि y इक्वल टू 1/e टू द पावर x, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x, यानी y की जगह पर आपको ये पुट करना है, ये सेट कर दिया आपने। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम dy e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x एंड तो ये जो हमने माना था फंक्शन उसका हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो अब इसका रूपांतरण हमें जो करना है वो y की फॉर्म में करना है। अब मैं इसको यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ जब तक इन फंक्शनों को हम मिटा दें। अभी मैंने इसका कौन सा फंक्शन लिया, पहला लिया क्या, x log 1/y, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमारे पास यही रहेगा, गामा n फंक्शन वही रहेगा। तो देखिए आगे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, गामा n इजिकल, सबसे पहले तो लिमिट चेंज होगी क्योंकि हमने कुछ मान लिया है। तो सबसे पहले अपन इसको यहां सेट करते हैं, x की जगह पर क्या लिखते हैं, log 1/y, तो ये लिख दिया मैंने log 1/y की पावर n-1 e टू द पावर माइनस x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी e टू द पावर माइनस x की जगह पर आप y पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम y पुट कर देते हैं। ये मैंने y पुट कर दिया। अब बचा आपके पास dx, तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल कर आएगी, e टू द पावर माइनस x यहाँ नीचे जाएगा, है ना, क्या बनेगा माइनस dy e टू द पावर माइनस x, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा e टू द पावर x और dy i का माइनस का, तो ये पुट कर दीजिए, क्या बनेगा e टू द पावर x और dy, ये क्या बन गया e टू द पावर x और dy, i का माइनस का, तो ये माइनस साइन में आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी इसमें x का फलन और आ रहा है, इसको और चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, गामा n इक्वल टू माइनस इंटीग्रल log 1/y की पावर n-1, अच्छा y आ रहा है आगे, y लिख देते हैं, इनटू e टू द पावर x, e टू द पावर x कहां है, ये रहा e टू द पावर x, इसकी वैल्यू क्या है 1/y, तो 1/y लिख देते हैं, और t, ये y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, गामा n इक्वल टू माइनस का log 1/y की पावर n-1 और t। तो ये पूरा फंक्शन y में चेंज हो चुका है, लेकिन अभी लिमिट चेंज करना भी बाकी है। तो यहां देखिए जरा, लिमिट हमारी क्या चल रही थी 0 टू इनफाइनाइट, इसको हम चेंज करते हैं, जो हमने माना है उससे हम लिमिट को चेंज करते हैं। तो देखिए हम ये वाला फंक्शन को इसमें चेंज कर चुके हैं, तो इससे भी हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे e की पावर x है इक्वल टू क्या है हमारे पास y है, ठीक है, या इससे निकालने किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 0 अगर हम रखते हैं तो e की पावर 0 इक्वल टू 1/y, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये लिख दिया हमने 1 इक्वल टू 1/y, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 1। 0 रखने पर लिमिट कितनी निकल के आ रही है 1, तो मैंने 1 लिख दी, यहाँ पे भी 1 लिख दी, यहाँ पर भी 1, ठीक है, लोअर लिमिट। अब बात करते हैं अपर लिमिट की, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लोअर लिमिट अपन पुट कर चुके हैं। अब अगर मैं x की जगह पर इनफाइनाइट पुट कर दूं, ये लीजिए इनफाइनाइट पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या है, y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, y की वैल्यू निकालना तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को मैं e टू द पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूं 1/,
है ना, और 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। तो अपर लिमिट हमारी कितनी निकल के 0 0 एंड 0। ठीक है, अब गामा n इक्वल टू, तो यहां देखिए माइनस आ रहा है, अगर हम माइनस को हटा देते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी। तो क्या बनेगा गामा n इक्वल टू 0 to 1 log 1 upon y की पावर n minus 1 and a। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया कि x टर्म्स को हमने y टर्म्स में बदल दिया है और गामा n का पहला रूपांतरण। अच्छा, हम इसको मैच करा देते हैं, बिल्कुल सही है, 1 upon y, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। तो देख लें अपन ने क्या किया, हमें केवल रूपांतरण करना है, यानी हम x की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, x log 1 upon y पुट किया, यहाँ से मैंने log हटाया, e to the power x बन गया, और यहाँ क्या चल रहा है 1 upon y। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली ताकि मुझे dy निकालने में आसानी, तो y e to the power minus x, माइनस का हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है इंटीग्रल में जब भी हम कुछ लेट करते हैं, कुछ मानते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो y का डिफरेंशिएशन dy e to the power minus x का minus e to the power minus x एंड d। अब क्योंकि हमारा फंक्शन x में था, हम उसे y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से dx की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो ये प्लस का टर्म्स बन गया, e to the power minus x ऊपर जाके प्लस का। अब केवल हमें वैल्यू पुट करनी पूरे फंक्शन, इसी फंक्शन में, ये हमारा मेन फंक्शन है, समीकरण नंबर 1, यानी x की जगह पर तो आपको पुट करना है ये, और dx की जगह पर पुट करना है ये। तो मैंने ये किया, x की जगह पर ये पुट कर दिया और dx की जगह पर ये पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ये आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ e to the power x अभी और फंसा हुआ था, y में कन्वर्ट करना है, तो e to the power x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, क्या थी 1 upon y, तो 1 upon y पुट कर दिया, y से y कैंसिल हो गया और बाकी का फंक्शन वैसे। लिमिट चेंज करना मैंने आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ, और वैसे भी आप पहली क्लास पढ़कर आए, तो निश्चित समाकलन में लिमिटों को चेंज करना आपको वो बताया होगा। तो मैंने लिमिट चेंज करी, लिमिट बनी 1 to 0 और उसको माइनस साइन से हमने चेंज रिप्लेस कर दिया, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन का पहला रूपांतरण था, फर्स्ट रूपांतरण, ये पहला रूपांतरण हो चुका है। अब हम दूसरा रूपांतरण इसमें पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा रूपांतरण स्टार्ट करते हैं। सवाल वही है जो 12th क्लास में आप पढ़कर आए हैं, केवल उन्हीं को ध्यान से करना है। अभी स्टार्टिंग में जो पार्ट है बिल्कुल आपको इजी मिलेगा, ज्यादा टफ नहीं है, बाद में ये गणित थोड़ी सी टफ होती जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आप समझोगे, क्रम से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड रूपांतरण। हमने यहाँ लिखा दैट माना, तो सेकंड रूपांतरण क्या था आपका, मैंने बोर्ड पर लिखा x to the power n = y। अब ये मानना है और वापस फंक्शन को x से y में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है जो भी हम कुछ मानते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या बनेगा, nx n-1 dx = 0। ये मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन कर दिया तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, dx की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहां से dx की वैल्यू निकालता हूं। क्या बनेगा, dx = 1 upon n x to the power n-1 and dy। ये हमारा फंक्शन निकल कर आएगा। क्या किया मैंने, केवल अपॉन में पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहां से थोड़ी x की वैल्यू भी निकाल ली जाए, मैं यही निकाल देता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से y की पावर 1 upon n आएगी, तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम वहां पुट करेंगे, और dx की वैल्यू निकाल दी। अब हम थोड़े से इसके टुकड़े और कर देते हैं, देखो कैसे, dx =
1 अपॉन n तो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो इसको तो मैंने अलग कर दिया। अब बचा x टू दी पावर n और x। देखिए जरा ये क्या बचा है हमारे पास, x टू दी पावर n माइनस 1। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या करूंगा, x टू दी पावर n और x टू दी पावर माइनस 1 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यही बनेगा। अब ये जो माइनस का x टू दी पावर माइनस 1 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर ले जा सकता हूं। ऊपर ले जाऊंगा तो ये इस टाइप बन जाएगा। देखिए x टू दी पावर ये अपॉन में चल रहा है अपने, ये वहां कहां चल रहा है, अपॉन में चल रहा है, तो ये अपॉन में चल रहा है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये टर्म्स आएगा, तो ये मैं वहां लिख रहा हूं। तो क्या बना हमारे पास, x तो ऊपर कर दिया मैंने और x टू दी पावर n को मैंने नीचे रहने दिया और dy वैसा का वैसा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और सेट करते हैं इसको, यही अप्रोच करके मैं सेट कर रहा हूं। 1 अपॉन n, तो ये लिख दिया 1 अपॉन n। x की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या, y की पावर 1 अपॉन n अपॉन x टू दी पावर n। x टू दी पावर n ये रहा, x टू दी पावर n की वैल्यू y थी, ये y लिख दिया मैंने, और साथ में क्या चल रहा है, dy ये dy। ठीक है, तो अब देखिए ये x जो है, dx जो है पूरा y में कन्वर्ट हो चुका है। यह है पूरा y में कन्वर्ट नहीं है क्योंकि देखो x आ रहा है, x की वैल्यू तो हटा नहीं आप, तो इसको आपने क्या करा, पूरा y में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बड़े आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो हमारा क्या गामा n क्या बनेगा, गामा n इक्वल टू, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट बाद में देखते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो x टू दी पावर सबसे पहले आया n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1, और x की वैल्यू ये, तो हम क्या लिखते हैं, x की जगह पे तो लिख रहा हूं y की पावर 1 अपॉन n, उसकी भी पावर n माइनस, x की जगह पर तो हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और n माइनस 1 वैसा का वैसा। आगे e टू दी पावर माइनस x, तो e टू दी पावर माइनस x, x की जगह पर फिर से हम क्या लिख देंगे, y की पावर 1 अपॉन n, ये मैंने e टू दी पावर x की जगह पे लिख दिया। अब बचा हमारा dx, तो dx की जगह पर हम वो पुट करते हैं, क्या बनेगा 1 अपॉन n, इधर शायद आ नहीं पा रहा है, थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको, फिर से e टू दी पावर माइनस x, x की जगह पर क्या लिखना था, y की पावर 1 अपॉन n, ये मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा, और dx की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये इतना बड़ा नंबर लिखना है, ये क्या है 1 अपॉन n, y टू दी पावर 1 अपॉन n अपॉन y एंड dy, ये मैंने थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख दिया। तो अब क्या बनेगा, गामा n इक्वल टू, इसका आंसर हम बाद में सेट करेंगे, मैच कराएंगे, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपकी बुक में इसका फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है, उन्होंने इतना ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने फंक्शन को y में कन्वर्ट कर दिया और मान रख दिया। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर करने पर क्या बनता है। तो सबसे पहले आया 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n आ गया। अब y की पावर को हम सॉल्व करते हैं कि y की पावर वहां कुल मिलाकर कितने निकल जाएंगे। तो देखिए इधर मैं y की पावर को यहां सॉल्व कर रहा हूं। सबसे स्टार्टिंग में y की पावर n माइनस 1 के अपॉन में n, ये देखिए ये n माइनस 1 के अपॉन में क्या है n, तो मैंने इसको अलग कर दिया इनटू y की पावर, यहां देखिए ये 1 अपॉन n चल रही है, 1 अपॉन n और यहां 1, तो ये लिख दी मैंने 1 अपॉन n, और ये जो y नीचे चल रहा है ये y पर घात 1 है, ऊपर ले जाने पर ये y पर घात माइनस 1 बनेगा, तो ये माइनस 1 में नहीं आएगा, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेते हैं अपन, तो क्या बनता है देखते हैं, n माइनस 1 अपॉन n इनटू y की पावर 1 माइनस n अपॉन n, ये बन जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इन घातों को और जोड़ दें, तो y की पावर देखो क्या बनेगा, n माइनस 1 प्लस 1 माइनस n अपॉन n, ये बनेगा। ये प्लस का n माइनस का n ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हो गए, अपॉन का कोई मतलब ही नहीं निकला, यानी y की पावर ये कितनी बनी 0।
और y की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कुल मिलाकर y के टर्म सारे कट गए हैं और वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1। तो ये y के टर्म सभी मैंने हटा दिए और उनकी जगह पर पुट कर दिया है। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास बचा है e की पावर माइनस y की पावर 1 अपन है, केवल ये वाला टर्म्स बचा है और dy बचा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये n गामा n बन गया इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस y की पावर 1 अपॉन n और dy। ये मैंने अलग से लिख दिया। अब बात करते हैं लिमिट की, कि हमारी लिमिट क्या निकल के आए। तो लिमिट मैं यहां निकाल रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। बुक में थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इसको कैलकुलेशन नहीं किया जैसे मैंने कैलकुलेशन करके बताया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए लिमिट देखते हैं। लिमिट यहां से बनेगी हमारी, ये लिमिट बनेगी। चाहे तो आप लिमिट यहां से निकाल लें, चाहे यहां से निकाल लें। यहां से निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये y की वैल्यू तो मैं यहीं से निकाल देता हूं। देखिए x टू द पावर n इज इक्वल टू y में मान ये x की लिमिट थी, तो 0 रखने पर x की जगह पर n की जगह पर x की वैल्यू कितनी है सर 0 है, तो 0 रखने पर तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो लोअर लिमिट तो सेम रहेगी, तो भाई 0 0 और 0। दूसरी बात, x की जगह पर जब इनफाइनाइट रखेंगे इनफाइनाइट की घात इनफाइनाइट ही बनेगी, यानी y की वैल्यू फिर इनफाइनाइट रहेगी। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, लिमिट में कोई नहीं चेंज हुआ, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। मिला देते हैं रिजल्ट। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है, टू द पावर y 1 अपॉन n है, n गामा n है, ये आंसर सही आ गया। और इसको थोड़ा एक लाइन और लिख सकते हैं, n गामा n की वैल्यू आप जानते हैं, रूपांतरण करा था हमने। पहला वाला रूपांतरण क्या था, n + 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, ये आपका पहला रूपांतरण था। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पर लिख देता हूं क्या, n + 1 इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y की पावर 1 अपॉन n, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये सेकंड रूपांतरण हो चुका आपका। रूपांतरण 4 तरीके के थे, 2 रूपांतरण हम कर चुके हैं। रूपांतरणों में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं वही करते जाना है, केवल यहाँ वैल्यू हम हमारी मर्जी से पुट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में वो पूछ सकता है कि एग्जाम में वो कैसे पूछेगा, मान लीजिए x टू द पावर n इज इक्वल टू y है, तो गामा फंक्शन में क्या रूपांतरण होगा, तो फिर आपको x टू द पावर n ऐड करना है और ये पूरा करके बताना है सॉल्व, और यहाँ पर जाके प्रूव करना है कि ये परिवर्तन। ठीक है, इस टाइप से पूछेंगे वो। या ऐसे पूछ सकते हैं कि गामा फंक्शनों में रूपांतरण करके बताइए, तब आपको फिर चारों रूपांतरण लिखने होंगे। लेकिन स्पेशल वो 4 नहीं पूछते, कोई ना कोई कैटेगरी दे देते हैं, या तो x टू द पावर n इज इक्वल टू y दे देंगे, या पहला वाला दे देंगे, या तीसरा दे देंगे, एक साथ पूरे नहीं पूछते हैं, बदल बदल कर पूछते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रूपांतरण हो गया आपका। अब हम थर्ड रूपांतरण की ओर चलते हैं। तीसरा रूपांतरण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, थर्ड रूपांतरण। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले वाला पार्ट ही थोड़ा सोच समझ कर चलें, क्योंकि इंटीग्रल तो वहीं से सीखने को मिलेगा आपको। तो अगला है हमारा लेट। माना हमने, अब क्या मान लिया कि x इज इक्वल टू az। क्या मान रहे हैं हम, x इज इक्वल टू az मान रहे हैं। तो जरा गौर करें, जैसे x कोई फंक्शन है वैसे ही एक z कोई फंक्शन है, तो x और z में तो कोई अंतर ही नहीं है, केवल एक कांस्टेंट नंबर इसमें बीच में a ऐड कर रखा है, बाकी और तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी सेम है। जैसे हम x की जगह पर अगर y पुट करते हैं तो फंक्शन में क्या चेंज, कोई चेंज नहीं है,
x की जगह y पुट करोगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, dy आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलर बन जाएगा। तो ये गामा फंक्शन क्या रूप ले लेगा, y टू द पावर n-1 हो जाएगा, e टू द पावर -y हो जाएगा और dy हो जाएगा। तो ये क्या गामा फंक्शन नहीं है क्या, ये भी गामा फंक्शन, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज ही नहीं करा, केवल क्या चेंज है, x और y में चेंज है। ठीक है, ये तो सीक्वेंस के हिसाब से हम लिख सकते हैं। 12th क्लास में ऐसा पार्ट था, अगर हम कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है z में, तो हम ऐसा लिख देते थे, इसी प्रकार परिवर्तन करने पर तो x z की जगह पर x पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम मान रहे हैं उसमें ज्यादा चेंज नहीं है, x की जगह पर z ही मान रहे हैं, बस एक कांस्टेंट नंबर क्या भूमिका दर्शाता है रूपांतरण में, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया कि x इक्वल टू az का, अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या बनेगा, dx इक्वल टू a dz, ये डिफरेंशिएशन हो गया बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, गामा n इक्वल टू, लिमिट में क्या चेंज आएगा, मुझे नहीं लगता कोई चेंज आएगा, केवल कांस्टेंट नंबर को अपन चेक कर लें। जैसे मैं 0 रखूं, ये तो 0 ही जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, चाहे ये अपॉन में जाए, a का डिवाइडेशन इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट ही रहेगा। क्या वैल्यू पुट कर दो x की जगह पर, क्या बनेगा, az की पावर n-1 e टू द पावर x, तो क्या आ जाएगा az, और dx की जगह पर क्या लिखना है आपको, a dz, a और तो ये हमने पूरा क्रम परिवर्तन कर दिया, x की जगह पर az पुट कर, कांस्टेंट नंबर को बाहर कर देते हैं। तो देखिए गामा n इक्वल टू, अब यहां कांस्टेंट नंबर a है, तो सबसे पहले a का सॉल्यूशन करते हैं। देखो जरा, यहां a की पावर कितनी है, n-1, ये लिख दी मैंने, a की पावर कितनी है, n-1 डॉट a की पावर यहां कितनी है, 1, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो कट गया, तो a की पावर क्या रह गया हमारे पास, n रह गया, और उसको हम बाहर निकाल लें, ये a टू द पावर n हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n-1 e टू द पावर -az and d, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। a टू द पावर n को हम इसके नीचे पहुंचाते हैं कांस्टेंट नंबर, ये बना गामा n अपॉन a टू द पावर n, इधर क्या बन गया, 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n-1 टू द पावर -az, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अच्छा, हम इसकी सीक्वेंस को बदल सकते हैं, z की जगह पर x पुट कर सकते हैं। ठीक है, z की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या बन जाएगा, फिर लास्ट में क्या आप लिख सकते हैं इसको, गामा n अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, अगर z की जगह पर मैं x पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर n-1। ये केवल एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपका आंसर तो यहीं पे हो चुका है, ये रिजल्ट आपको लाना था, मैच करा देते हैं। ये देखिए 2 स्टेप ऊपर यही z की फॉर्म में लिखा हुआ है, और फिर उसको x में कन्वर्ट कर दिया, तो x में कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपका सबसे लास्ट रह गया है, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको मानना ही है, लेट करना है 12th क्लास के अकॉर्डिंग, और इंटीग्रल को हम सॉल्व करते चलें। तो लास्ट और चौथा रूपांतरण अब हम ले रहे हैं, क्या था वो, x स्क्वायर इक्वल टू y। ये हम चौथा रूपांतरण ले लेंगे। तो चौथा रूपांतरण हमारे पास क्या है, लेट x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू y। तो ले लिया, तो फिर dx कर दो इसको, dx इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2y dy। आपको मैंने बताइए रखा, जो भी आप लेट करते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो उसका क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएशन करना, हमने डिफरेंशिएशन इसका कर।
अब पूरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो क्या निकल के आएगा, गामा n इक्वल टू, लिमिट बाद में देखते हैं हम क्या चेंज होगी, क्योंकि लिमिट को हम अलग से सॉल्व करते हैं, x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर x की जगह पर आपको y स्क्वायर लिखना है, तो ये क्या बढ़ेगा आपका y स्क्वायर की पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x यानी फिर से y स्क्वायर और dx की जगह पे ये इतना बड़ा लिखना है, तो क्या 2y और ये हमने पूरा सेट कर, ठीक है। चलिए आगे, गामा n इक्वल टू, तो कांस्टेंट नंबर पहले बाहर निकाल लेते हैं, टू कांस्टेंट है इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब y की वैल्यू, y वाले टर्म्स कितने हुए यहाँ देखिए, ये तो बना y की पावर 2n माइनस 2, दो का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ हमें चला रहा है y, लेकिन y की पावर ये प्लस 1 है तो मैंने यहाँ पर प्लस 1 कर दिया, ये 2n माइनस 2 हो गया ये तो, और ये y की पावर 1 है ना, ये y की पावर 1 मैंने इसी में जोड़ दी क्योंकि गुणा में कहते हैं जुड़ती है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा e की पावर माइनस y स्क्वायर और dy, ये वाला टर्म्स मैंने वैसा का वैसा, दो को चाहे तो आप नीचे ले आ सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गामा n बटा 2 इक्वल, लिमिट बाद में चेंज करेंगे, लिमिट में सबसे लास्ट में चेंज कर दो, y की पावर क्या बन के आ रही है 2n माइनस 1 और e टू दी पावर क्या आ रहा है माइनस y स्क्वायर और d। तो अब हम इसका क्या करते हैं, लिमिट और चेंज करते हैं, यहां से हम लिमिट चेंज करेंगे, देखिए x की जगह 0 रखूंगा 0, इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0 टू इनफाइनाइट लिमिट आ गई। आंसर मैच कराना हो गया अपना, हां बिल्कुल सही है। बस लास्ट में इसे y को किस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे z इक्वल टू x पुट कर दिया था, तो इसको x में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, सिमिलरली 2n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x स्क्वायर है ये x, दो का गुणा आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, आप में भी लिख लेना। तो ये चार रूपांतरण आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूपांतरण है, क्योंकि कहीं कहीं पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तब ये रूपांतरण काम देंगे। और तीन जो गुणधर्म मैंने आप लोगों को बताए थे गामा फंक्शन के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। एक फंक्शन तो ये लिखा हुआ है, सेकंड इजी था, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, बाद में हम कई गामा फंक्शनों की वैल्यू निकालेंगे, या 1 की, 4 की, 1/2 की, 3/2 की, 5/2, 7/2, कई गामा फंक्शनों की वैल्यू हम निकालेंगे। माइनस में भी हम गामा फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और तीसरा जो हमारा रिजल्ट था वो गामा n+1 = n फैक्टोरियल, n+1 = n फैक्टोरियल। तो ये तीन गुणधर्म और 4 रूपांतरण मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो आज की क्लास तो हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के सवाल लेंगे। अभी कुछ उदाहरणों के 1-2 फॉर्मूले और बाकी रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स सभी चीजें फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी टफ रहती हैं, क्योंकि आप पहली बार रिविजन पढ़ रहे हैं। 12th का पार्ट काफी छोटा होता है, यहाँ पार्ट काफी बड़ा मिलेगा आपको, इसलिए मेहनत आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी। क्लासें बिल्कुल मिस ना करें, अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं तो उनको रेगुलर देखते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सवालों में, तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी आप वहाँ नोटिस करके रखें कि आपको क्या क्या पूछना है। ऑफलाइन क्लासों में आप अच्छे से पूछें, लेकिन ऑनलाइन क्लासों पर विशेष ध्यान दें। वैसे तो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई बच्चे को दिक्कत है कि 12th में उसने कोई पार्ट ऐसा नहीं पढ़ रखा है इंटीग्रल से रिलेटेड, तो वो ऑफलाइन क्लासों में उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।